हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स के बाद मिल रहे हैं। ऑनेस्टली आई मिस्ड यू गाइज, इसलिए सबसे पहले अ बिग हग टू ऑल ऑफ यू एंड स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। ना ये एपिसोड स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसा लगता है वो लाइफ में किसी ना किसी रीज़न की वजह से पीछे रह गए हैं। जो उन्होंने लाइफ में सोचा था इस एज तक ये हो जाना चाहिए, वो नहीं हुआ। जो लोग उनके साथ थे आज उन्हें लगता है वो उनसे आगे निकल गए हैं। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही हम आज के एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको लगता है आप लोगों से पीछे रह गए हो, आपके किसी फ्रेंड से पीछे रह गए हो, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो उनसे, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। हमें ये नहीं करना, क्योंकि हम डिफरेंट हैं और वो इंसान डिफरेंट है। हमारी स्ट्रेंथ अलग है, उनकी स्ट्रेंथ अलग है। ये चीज़ को ना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक कैक्टस है, सुआरो कैक्टस। ये ना बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होता है। 10 साल में 1 से 1.5 इंच ग्रो होता है और जब ये 30 से 35 साल का होता है तब इस पर फ्लावर्स आने शुरू होते हैं। सोचो अब ये कैक्टस अपने आप को कंपेयर करे रोज से या लिली से, तो क्या होगा? डिसअपॉइंट हो जाएगा। मैं इतनी धीरे ग्रो कर रहा हूँ, ये इतनी जल्दी इन पे फ्लावर्स आ जाते हैं। बट क्या ये ऐसा करता है? ऐसा नहीं करता। ये अपनी ग्रोथ पे फोकस करता है और यही हमें करना है। जब ये अपनी ग्रोथ पे फोकस करता है ना, एक पॉइंट आता है इसकी लाइफ में, ये 45 फीट तक पहुंच जाता है, जो कि रोज से और लिली से कई ज़्यादा है। हम भी अगर ऐसा करेंगे ना तो हम एक अलग हाइट तक पहुंच सकते हैं। बट अगर हम कंपेयर करके डिसअपॉइंट होते रहेंगे ना, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस को दूसरों से कंपेयर करेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे ना। दूसरी चीज़, जो मैं एक बार एक बुक पढ़ रही थी, सदगुरु की बुक कर्मा, उसमें एक चीज़ बोली हुई थी, कोई भी जो ट्री होता है ना, उस पर तभी फ्लावर्स आते हैं। जो ट्री है उस पर तब फ्लावर्स आते हैं जब ट्री को लगता है ओके फ्रूट अब बहुत बड़ा बन सकता है, तो अब इस पर फ्लावर लाने का सही टाइम है। अगर समय से पहले ट्री पे फ्लावर्स आ जाए तो जो फ्रूट है उतना बड़ा नहीं बनता। जो चीज़ आपको मिल रही है ना, वो सही टाइम पे मिल रही है। अगर आपको समय से पहले वो चीज़ मिल गई जो आप डिज़ायर कर रहे हो, तो मे बी आप उसको संभाल ना पाओ, मे बी फ्रूट जो है उतना बड़ा ना बन पाए, शायद आपकी सक्सेस उतनी बड़ी ना हो जितनी कुछ साल रुक के हो। ये मत सोचो कि आप जो है अभी उस चीज़ को पा नहीं पा रहे जो आप चाहते हो। मे बी थोड़े टाइम बाद आप उसको पा पाओ और एक अलग लेवल पे पहुंच पाओ, क्योंकि बड़ा फ्रूट आ पाए। टाइम लग रहा है, बट फ्लावरिंग होने में, फ्रूट आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि शायद आपको कुछ लेसन सीखने बाकी हैं। आपको इतना हायर इंटेलिजेंस पे ट्रस्ट करना होगा। ये सोचना होगा कि जो मेरी टाइमलाइन है उससे इम्पोर्टेंट वो टाइमलाइन है जो हायर इंटेलिजेंस की है। जहाँ पे भी आज हम हैं ना, वहाँ पे हम एक्चुअली बिलोंग करते हैं। अगर मेरे पास आज कोई ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप हो, बट मैं पूरी ब्रोकन हूँ, मैं एक अच्छे इंसान को अपने साथ नहीं रख पाऊँगी, उस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरे में वो कैपेबिलिटी अभी डेवलप नहीं हुई है कि मैं एक हेल्दी इंसान की तरह एक रिलेशनशिप मेंटेन कर पाऊँ। मैंने खुद अपने ट्रॉमास पे काम नहीं किया है। उस चीज़ में टाइम लग रहा है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। हम लाइफ को ना एक रेस बना देते हैं, सोचते हैं बस मुझे इसमें आगे निकलना है, मुझे भागना है। हम लाइफ को एक्सपीरियंस करना छोड़ देते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ है। एक बैलेंस हमें लाना है एक्सपीरियंस में और रिजल्ट्स में, जो हम भूल जाते हैं जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम लाइफ में पीछे हैं। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। जब पहले मैं काम पे जा रही होती थी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था मैं बस भागती जा रही हूँ, मेरे पास खाने के लिए टाइम नहीं है, पीने के लिए टाइम नहीं है, हमेशा एक रेस चल रही है। इवन खाने को भी ना हम 2 तरीके से खा सकते हैं, इसके थ्रू मैं समझाती हूँ। जैसे कि आप कॉफ़ी पी रहे हो, एक मैंने ली कॉफ़ी और उसको पी लिया जस्ट बिकॉज मेरे को कैफीन बूस्ट चाहिए, ठीक है, ये हो गया बहुत ही मैस्कुलिन वे, जब मैं बस रिजल्ट्स के पीछे भाग रही हूँ। एक हुआ मैं कॉफ़ी को लेके बैठी हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं यहाँ से बाहर देख रही हूँ स्काई की तरफ और उसको एंजॉय कर रही हूँ। ये हो गया मैं लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं अपने फूड को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। जब हम लाइफ को एक्सपीरियंस करना छोड़ देते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा बिटर हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लाइफ इज़ सो हार्ड, हमें हमेशा भागते रहना है रिजल्ट्स की तरफ। बट ये हमें नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि एक्चुअल में आप एक अच्छी लाइफ जी पाओ, तो हमें एक बैलेंस चाहिए एक्सपीरियंस में और रिजल्ट्स में। ऐसा नहीं है मैं बोल रही हूँ रिजल्ट्स का पीछे करना छोड़ दो, रिजल्ट ज़रूरी है, बट लाइफ को एक्सपीरियंस करना नहीं छोड़ना, अदरवाइज आप बहुत बिटर हो जाओगे। एक्सपीरियंस भी करो, कभी कभी इंजॉय भी करो। हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, देखते हैं ओ गॉड
इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स नहीं है, ये कितनी अच्छी लाइफ जी रही होगी, इसका बॉयफ्रेंड इसकी इतनी केयर करता है, ये कितनी अच्छी लाइफ जी रही होगी। बट हम सबको अंदर से पता है ये बात, आप इतने स्मार्ट हो, आपको ये पता है कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या आपको उसकी लाइफ चाहिए, आपको एक्चुअल में नहीं चाहिए। पुट अ हैंड ऑन योर हार्ट एंड आस्क योरसेल्फ, अगर आपको किसी और की, जिसको आप देख के सोच रहे हो वाह उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, अगर आपको उसकी लाइफ मिले, आप क्या लोगे? नहीं लोगे। आप ऊपर से बोल सकते हो कि हाँ मुझे उसकी लाइफ चाहिए, मेरी लाइफ ख़राब है, बट आपको अंदर से पता है कि उसकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है। मे बी आपकी प्रॉब्लम से डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। शायद जिसके आप देख रहे हो 1 मिलियन फॉलोअर है, बहुत खुश है, शायद उसके कुछ मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, वो कुछ चीज़ों को फेस कर रही है अपने लाइफ में। जिसका बॉयफ्रेंड देख के आप सोच रहे हो वाओ इसका इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है, वो उनके पेरेंट्स के साथ उनकी कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं, हमें नहीं पता। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। जिसको आप देख रहे हो हमेशा मोटिवेट करती रहती है, वो भी कई बार डीमोटिवेट होती है। सो किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, ये सोचना छोड़ दो कि आप किसी से पीछे हो। मे बी आपकी लाइफ में कोई एक चीज़ है जिसमें दूसरा बंदा आगे निकला हुआ है, बट आपके पास कुछ एक ऐसी चीज़ भी है जिसमें दूसरा बंदा आपसे पीछे भी है। सो ये जो आप तराजू लेके चल रहे हो ना अपने साथ, ओके आगे पीछे, ये नंबर वो नंबर, मेरी एज इतनी हो गई, उसकी एज इतनी है, ये हमें नहीं करना। हमें ट्रस्ट करना है लाइफ पे, अपने टाइमिंग पे, अपनी टाइमलाइन पे फेथ रखो थोड़ा सा लाइफ में। जैसे जब मैं स्विमिंग करती थी ना, मैंने एक चीज़ सीखी जो मैंने बाद में रियलाइज़ की। उस टाइम पे बस सीखी थी, बट बाद में मैंने उसको समझा उस चीज़ को। जब मैं स्विमिंग करने की कोशिश करती थी ना, इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारती थी और मैं हमेशा डूब रही होती थी। मुझे लगता था कि यार जो स्विमिंग कर रहे हैं वो इतने हाथ पैर नहीं मार रहे, मैं इनसे ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, बट फिर भी मैं डूब रही हूँ। बट जब मुझे स्विमिंग करनी आ गई ना, तो मैंने रियलाइज़ किया कि स्विमिंग करना कैसे इंसान सीखता है, जो वो पानी पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। जब तक हमें डर लग रहा होता है ना कि मैं डूब जाऊंगी, तब तक हम एक्चुअल में डूब रहे होते हैं। जब हम छोड़ देते हैं ना अपने आप को, तो हम एक्चुअल में फ्लोट होने लग जाते हैं। और ये है लाइफ। यहाँ से हम एक बहुत बड़ा लेसन सीख सकते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, जब हम भाग रहे होते हैं तो हम डूब रहे होते हैं। जब हम अपने आप को छोड़ देते हैं ना और फेथ के साथ हम ट्रस्ट कर लेते हैं कि ठीक है जो मैं कर रही हूँ अच्छे से कर रही हूँ, अब जो होगा मेरे लिए अच्छा होगा, हम एक्चुअल में फ्लोट करने लग जाते हैं। नाउ वन मोर थिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अलग अलग प्लांट्स पे अलग अलग टाइम पे फ्लावर्स आते हैं, किसी में 2 साल में, किसी में 5 साल में, किसी को 35 साल लग जाते हैं। ऐसे ही ना अलग अलग इंसान अलग अलग टाइम पे ब्लूम करते हैं। कोई जो है अपने 40s में सक्सेसफुल होता है, कोई 50s में होता है, कोई 60s में होता है, और कई बार ऐसे लोग जो दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा लेट जो है सक्सेसफुल होते हैं, लेट ब्लूम करते हैं, उनको लेट ब्लूमर्स भी बोला जाता है। जैसे थोड़े दिन पहले मैं एक मूवी देख रही थी, लविंग विंसेंट, जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की थी। ये मूवी में ना एक चीज़ दिखाई हुई है, जो आर्टिस्ट है विंसेंट वैन गॉग, उनकी लाइफ के ऊपर ये मूवी है बेसिकली। तो उसमें एक चीज़ थी जो मुझे बहुत क्लिक हुई। विंसेंट वैन गॉग, जिनको आज बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट, उन्होंने पहली बार ब्रश उठाया जब उनकी एज थी 28। हम ये सोचते हैं कि आप 25 साल के हो गए, आप नया काम कैसे कर सकते हो, आपने इस चीज़ की पढ़ाई की, आप 30 के हो गए, आप कैसे कर सकते हो, 35 के हो गए, 40 के हो गए, व्हाटएवर। मैं 28 की हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ और भी ज़्यादा स्पेशल थी कि मैं देख रही हूँ कि एक बंदा जिसको आप बोलते हो आज फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट, वो 28 में ब्रश उठा रहा है, पहली पेंटिंग वो 28 में बना रहा है। उनका जो करियर था वो 9 साल का था। 9 साल बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उनके लाइफ टाइम में उनकी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बिक नहीं रही थी, उनके पास उतने पैसे नहीं थे। नाउ ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ना 800 पेंटिंग्स बनाई, और आप गेस करो कि 800 में से उन्होंने कितनी पेंटिंग्स बेची होंगी। सोचो, फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट, 800 में से कितनी पेंटिंग्स उन्होंने 9 साल के अपने टाइम में, अपने करियर में बेची होंगी। उन्होंने 9 साल के करियर में सिर्फ एक पेंटिंग बेची थी, और आज हम उन्हें बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट। आज उनकी पेंटिंग्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिकती हैं, कई म्यूजियम्स में हैं। ये विंसेंट को नहीं पता, आज विंसेंट नहीं है हमारे साथ,
बट आज उनकी पेंटिंग्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सो हमें नहीं पता हमें अपनी जो हम काम कर रहे हैं उसका फ्रूट कब मिलेगा। उनको नहीं पता था उनको फ्रूट कब मिलेगा, मिलेगा भी या बस उनकी पेंटिंग्स ऐसी ही पड़ी रह जाएंगी। सो कई लोग जो हैं बहुत बाद में सक्सेसफुल होते हैं। हमें बस अपना काम करना है, लेसन सीखने हैं, जो हम कर रहे हैं उसको बेस्ट करना है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। जो हम चीज़ करना चाहते हैं उसको स्टार्ट करना है। ये नहीं सोचना मैं इस एज की हो गई तो मैं ये स्टार्ट ना करूं। जो ब्रश है ना उसको आप किसी भी एज में उठाओ, भले ही आप 30 में उठाओ, आप 35 में उठाओ, आप 50 में उठाओ, 60 में उठाओ, ब्रश ये नहीं बोलेगा अरे तेरी एज तो 30 हो गई है, अब कैसे मैं चलूँ, मैं नहीं चल रहा। तेरी एज तो 50 हो गई है, मैं नहीं चल रहा। ब्रश कुछ नहीं बोलता, बाहर के लोग बोलते हैं कि अब क्यों नया काम स्टार्ट कर रही है, अब तेरे को पेंटिंग का क्या शौक है, अब लिखना क्यों स्टार्ट कर रही है। पेन कुछ नहीं बोलता, आपके डांसिंग शूज़ कुछ नहीं बोलेंगे, आपके जो ब्रश है कुछ नहीं बोलेगा। जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना वो चीज़ कुछ नहीं बोलेगी। यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही है, बाहर से लोग बोलेंगे। सो हमें उनको इग्नोर मारना है, हमें अपने काम पे फोकस करना है और जो हम कर रहे हैं बस उसको अच्छे से करने की कोशिश करनी है। आप जब अपना बेस्ट दोगे ना आपको कभी ना कभी फ्रूट मिल जाएगा। ये मत सोचो मुझे कब मिलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कब मिलेगा। अगर आप ध्यान से सोचोगे ना तो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ आएगी। अगर आप पूरी लाइफ अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते रहोगे, मैं 25 की हूँ, ये 25 की है, ये मिलियनेयर है, मैं नहीं हूँ, तो आप हमेशा लाइफ में अपने आप को पीछे फील करोगे। ये 25 की है, इसका एक बेबी है, मैं 25 की हूँ, मेरे पास बॉयफ्रेंड भी नहीं है। सो आप पीछे फील करोगे ऑटोमेटिकली कि ये मेरे से आगे चली गई। बट अगर आप एक्चुअल में अपनी लाइफ को मुड़ के देखोगे ना तो आपको समझ आएगा आप लेट नहीं हो, यू आर राइट ऑन टाइम। आप अपने टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहे हो। बट जब आप अपने आप को कंपेयर करोगे दूसरे लोगों से या जो आपने सोचा था उससे, तो आपको हमेशा लगेगा कि आप पीछे हो, बट आप एक्चुअल में पीछे नहीं हो, यू आर राइट ऑन टाइम।